बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। साल 2024 समाप्त होने को है और जल्द ही नया साल भी आरंभ होने वाला है। नए साल के शुरू होने के साथ साथ ग्रह नक्षत्र भी बदल रहे हैं। सभी 12 राशियों के जातकों पर इसका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। आने वाले साल में गुरु, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु की भी राशि बदलने वाली है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया में सभी 12 राशि के जातकों पर अलग अलग तरीके से पड़ने वाला है। किस राशि पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा, कौन सा करे उपाय ताकि पूरे साल आप पर कृपा माता रानी की बरसती रहे। हमारे साथ प्रख्यात ज्योतिषी आचार्य राज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। राज मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और नए साल के स्वागत के उपलक्ष्य में आप मौजूद हैं, तो नए साल की शुभकामनाएं भी आपको। बहुत सारी शुभकामनाएं जी, और दर्शकों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, सभी लोग बहुत प्रसन्न रहें, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों और न्यूज 18 राजस्थान के सभी दर्शक बहुत प्रसन्नता से परिपूर्ण रहें, यही मेरी शुभकामना आप सबको है। और आज आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आज एक्चुअल में ज्योतिष के उस पार्ट को यहां प्रदान करने का प्रयास करेंगे जिससे आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में आपका वर्ष कैसा रहने वाला है। और बड़ी बात यही कि सब कुछ लाइव होगा, यानी कि आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है आप बेझिझक अपनी समस्या ज्योतिषाचार्य को बता सकते हैं। फोन के जरिए हम कुछ देर में नंबर भी फ्लैश करेंगे, उस नंबर को आपको घुमाना है और चंद सेकंड में प्रख्यात ज्योतिष आचार्य आज मौजूद हैं स्टूडियो में। न्यूज 18 राजस्थान के राज मिश्रा जी आपको आपकी समस्या का हल बताएंगे, उपाय बताएंगे। चूंकि देखिए, अब आप देखिए अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हर कोई चाहता है कि भगवान का आशीर्वाद के साथ उसके नए साल की स्वागत की तैयारी हो, आशीर्वाद मिले। और चूंकि ग्रहों का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है, हर राशि पर ग्रहों की चाल का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, जो कि हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं। तो अगर मेष राशि से हम शुरुआत करें, उसके बारे में बताइए कि इस साल मेष राशि के लिए कैसा रहेगा साल। 2-3 चीजें मैं आपको कहना चाहूंगा। आपने कहा कि हाँ, यस, अब बताने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका प्रश्न क्या है हम ही आपको बताएं। इस प्रकार का भी प्रयास इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्रहों का बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है और शास्त्र बड़ा स्पष्ट कहता है कि ग्रहधीनम जगत सर्वम ग्रहधीनम नरावरा। इस संसार के अंतर्गत जो भी हो रहा है वो ग्रह के अधीन ही हो रहा है और ग्रह के हिसाब से हमारा सोच विचार सब कुछ चलता है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए, समझना चाहिए। आपने कहा कि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी थोड़ा। हम राशि के मतलब 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे ही, क्योंकि दर्शक ये जानना चाहेंगे कि हमारी राशि है तो जल्दी से बताइए ज्योतिषाचार्य की क्या होने वाला है हमारे लिए। हर कोई उत्सुक है, हर कोई व्याकुल भी है कि क्या होगा। लेकिन इस सब के बीच में सभी के लिए ऑन एन एवरेज आप ये साल किस तरीके से महसूस करते हैं और टिप क्या देना चाहेंगे। मेरे दृष्टि से मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, अगर मैं इस वर्ष की बात करूं, बहुत बड़ा चेंज इस वर्ष में होने जा रहा है। साधारण नहीं है ये वर्ष, इस बात को ध्यान रखिएगा। चाहे मैं उसको अंक ज्योतिष के अकॉर्डिंग उठा करके देखूं, हमने पहले भी प्रोग्राम किया है जहां पर कहा गया है कि मैंने तो ये बात बड़ा चैलेंज किया था और वीडियो शायद आपके चैनल पर बहुत वायरल भी हुई है, बहुत लोगों ने उसको देखा भी है कि 2020 के बाद अगर देखा जाए, जिस डिप्रेसिव परिस्थिति में पूरा वर्ल्ड 2020 कोविड के बाद गया है, वो डिप्रेशन से बाहर निकालने वाला अगर कोई वर्ष होगा तो 2025 ही होगा। यानी सबके लिए फलदायी होने वाला है। देखिए, बहुत खास तैयारी है न्यूज 18 राजस्थान की आपके लिए, दर्शकों, श्रद्धालुओं के लिए, ताकि आप जान सके नए साल कैसा होने वाला है। हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य राज मिश्रा जी हैं और 2 खास और मेहमान जुड़ गए हैं। भूपेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ हैं और डॉक्टर HS रावत भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, क्योंकि जाहिर तौर पर आपके सवाल होंगे और जवाब होगा 3 ज्योतिषाचार्य का। अपने सवालों का जवाब जानिए और जानिए कि आपके ग्रहों पर कैसी चाल और उसका क्या राशि पर असर है। सबसे पहले राज मिश्रा जी, आप हमें बता ही रहे थे, अब भूपेंद्र वर्मा जी से भी जान लेते। भूपेंद्र वर्मा जी, जरा बताइए दर्शकों को आपके हिसाब से इस साल क्या खास होने वाला है और सबसे ज्यादा कौन सी राशि है जिसके लिए फलदायी ये साल साबित होगा। नमस्कार जी। सबसे पहले बात तो राज मिश्रा जी ने ऑलरेडी आपको बताया, आपने भी बताया कि जितने भी जो स्लो मोशन जो प्लैनेट्स हैं, जैसे आपने बोला कि शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, ये सारे के सारे 1.5 महीने के अंदर सारे के सारे अपनी राशि पर करने वाले हैं। तो रही बात कि कौन सी राशि पे इसका सबसे ज्यादा असर होगा, तो ये सारे परिवर्तन जो है मीन राशि पे वाला है। डेफिनेटली मीन इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा। मीन राशि जल की राशि भी है, इमोशंस की राशि भी है और काल पुरुष के कुंडली में 12वां घर भी है। तो आप देखेंगे कि मीन राशि को तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ
जितने हमारा जो जलीय तत्व होता है और साथ के साथ जो हमारे समुद्र है वहां पे बहुत ज्यादा परिवर्तन होने वाला है। तो नेचुरल कैलामिटीज या जो कुछ भी होगा वो इस बार धरातल पे नहीं होगा, वो समुद्र से। तो काफी सारी चीजें चेंज होने वाली है। एक शब्द में अगर मैं बोलूँ 2025 ऐसा होगा, 2025 दिस इज द ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। ये साल वर्षों तक याद किया जाएगा। 2025 में वो परिवर्तन है। तो वो साल होने वाला जो बरसों याद किया जाएगा भूपेंद्र वर्मा जी के मुताबिक। और देखिए नंबर भी फ्लैश होना शुरू हो गए हैं, नीचे आपको नंबर दिख रहे होंगे। इस नंबर को घुमाना है, अपनी समस्या के बारे में बताना है और जानना है कि आखिरकार अब जो नया साल कल से शुरू हो रहा है वो आपके लिए कैसा रहेगा, आपके राशि पर ग्रहों का क्या असर होगा, उसके लिए उपाय क्या है ताकि माता रानी की कृपा बरसती रहे। आपको सिर्फ नंबर घुमाना है। और देखिए एक कॉलर भी जुड़ गए, शुभारंभ हो चुका है, एक कॉलर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत, शुभकामनाएं आपको नव वर्ष की। अपना नाम बताइए और अपने क्या जानना चाहते हैं हमारे 3 विद्वानों से जरा पूछिए। मैडम नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार अग्निहोत्री है। क्या नाम है? एक मिनट दोबारा बताइए प्लीज। मनोज कुमार अग्निहोत्री। मनोज जी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज, अगर याद है तो। जी 1 जनवरी 1968, शायद 7:03। 1 जनवरी, जन्म स्थान बांदीकुई। जस्ट अ मिनट, 1 जनवरी 1968, राइट? जी जी। 1 जनवरी 1968 एंड टाइम ऑफ बर्थ प्लीज। जन्म समय है 7:03 सायकाल। शाम को 7 बजकर के कितने मिनट? 3 मिनट। 3। कहां पर जन्म हुआ है? राजस्थान, बूंदी में? राजस्थान में बांदीकुई, जिला दौसा। जिला दौसा राजस्थान में जन्म हुआ है ना? हाँ, दौसा वैसे भी एक बार आपका बड़ा फेमस रहा है। यस। सो मनोज जी, आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपने मुझे क्लियर किया है 1 जनवरी 1968, टाइम है शाम को 7:30 पर, क्षमा चाहूंगा। कर्क लग्न के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है और आपकी जन्म राशि मकर है। प्रेजेंट टाइम में शनि की महादशा से गुजर रहे हैं और बुध की अंतरदशा से प्रेजेंट टाइम में गुजर रहे हैं। खैर ये प्रश्न तो है ही, आज इस कार्यक्रम में अगर जुड़े हैं तो ये प्रश्न तो आपका है ही कि आखिर आने वाला वर्ष मेरा कैसा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके मन में इस टाइम पर चल रहा है वो है फाइनेंस और प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम, जिससे आप लंबे समय से गुजर रहे हैं। तो स्पेशली अगर मैं आपसे कहूंगा तो आप मुझसे यह पूछना चाहेंगे कि जो आने वाला समय है उसमें इस वर्ष की अपेक्षा मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, और एक जो विशेष कार्य बहुत दिन से रुका हुआ है वो मेरा 2025 के अंदर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप जो आने वाला वर्ष कैसा है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन जो क्लियरली पूछना चाहते हैं वो अपने फाइनेंस और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, दो चीजों को लेकर के विशेष प्रश्न करना चाहते हैं, यही है ना? हेलो जी जी, यही प्रश्न है मेरा। यही प्रश्न है, कुछ और? करियर से संबंधित है। हाँ, मैंने प्रोफेशनल लाइफ इसीलिए ऐड किया दादा, फाइनेंस और प्रोफेशनल लाइफ दोनों इसीलिए ऐड किया है। अब प्लीज आप बताइए अपने मुखारविंद से क्या कहना चाहते हैं, देन मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। मैं सर काफी समय से 4 साल से अपने स्थानांतरण के लिए प्रयासरत हूँ। क्या मेरा स्थानांतरण हो पाएगा दादा? क्योंकि इस टाइम पर आप शनि की महादशा से गुजर रहे हैं और शनि जैसा कि बहुत बड़ा परिवर्तन 30 वर्ष बाद ऐसा समय आने जा रहा है कि जब शनि मीन राशि के अंतर्गत गोचर करने जा रहे हैं। बुध का जो अंतर है वो आपके राशि में पूरे वर्ष आपके कुंडली के अंतर्गत रहने वाला है। मैं बड़ा क्लियरली कहना चाहता हूं दादा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। भगवान कोई कृपा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो ही स्थानांतरण पॉसिबल है। जहां आप चाहते हैं वहां आप पहुंच पाए, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अन्यथा उपाय तो होगा ना, मैं उसी पर आ रहा हूं। अन्यथा बहुत जल्दी ये पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है। भगवान शंकर की आराधना करने से, मंदिर में सेवा करने से, 7 शनिवार सरसों के तेल में चेहरा देखकर तेल दान करने से भगवान शिव की कृपा होगी और आप अपने मन चाहे स्थान तक पहुंचने में कामयाब रहेंगे। खैर, प्रोफेशनल लाइफ में मजदूर की तरह मेहनत किया है लेकिन रिजल्ट उस प्रकार का नहीं मिला है, तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के अनसेटिस्फैक्शन जरूर है, राइट? हेलो, लगातार हमारे साथ कॉलर्स जुड़ रहे हैं और उनकी शंका का भी समाधान यहां पर हो रहा है, समस्या का समाधान हो रहा है। और देखिए एक और कॉलर जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योतिषाचार्य जी, रावत जी आप ये बताइए, खास टिप जरा दर्शकों को दे दीजिए कि नए साल की शुरुआत वो कैसे करें, कौन सा वो मंत्र जिसके साथ अगर शुरुआत करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद नए साल पर उन पे साथ बना रहेगा। साथ खांसी, जो स्वास्थ्य की बीमारियां, जो परेशानियां होती हैं, उनसे जूझने वालों के लिए जरा मंत्र बताइए।
शुभकामनाएं। 2025 का जो साल है वो मिला जुला बना रहेगा, क्योंकि मंगल देव हैं वो 6 जून तक नीच अवस्था में और शत्रु राशि में रहेंगे। वो ओज के कारक हैं, वो मसल्स के कारक हैं, वो आदमी के युद्ध और साहस के कारक होते हैं। इसलिए आपको हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा के साथ अपने नए साल की शुरुआत करनी चाहिए, और हमेशा हर मंगलवार को व्रत करेंगे तो अच्छा रहेगा। 3 राशि वाले, मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, इनको खास ध्यान रखना है कि इनके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है, और शनि की 7.5 के अंदर आपके ऊपर नए साल के अंदर आप प्रवेश करने वाले हैं, और साथ में कर्क राशि के ऊपर और साथ में वृश्चिक राशि के ऊपर, ये 5 राशियां शनि की ढैया और 7.5 के अंदर हैं। तो इनको शनि का, जो अभी राज मिश्रा जी ने बताया कि शनि का उपाय करते रहे, छाया दान करते रहे, मुंह देख करके, शकल देख करके, और तेल का दान करते रहे, साथ में पीपल के पेड़ के नीचे जाकर 7 परिक्रमा दें। तो वो पीपल पेड़ जो होता है लगातार ऑक्सीजन देता है, और उससे आपका एनर्जी लेवल हाई होगा, साथ में शनि का प्रभाव कम होगा। तो ये साल है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशानियों से भरा तो रहेगा, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं। ठीक है रावत जी, और चिंता होगी भी तो आप समस्या का समाधान करने के लिए बैठे हुए 3 विद्वान न्यूज 18 राजस्थान के स्टूडियो में। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए देवकी नंदन 12 से। देवकी नंदन जी, बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं आपको नए साल की। अपनी समस्या बताएं। आचार्य राज मिश्रा जी जुड़े हुए हमारे साथ। देवकी नंदन जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज। 13 मार्च 1994। 13th ऑफ मार्च 1994। टाइम बता दीजिए दादा जी। जन्म स्थान अंता 12। टाइम ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज। जन्म का समय दोपहर 12:40। दोपहर को 12:40। और कहाँ पे जन्म हुआ है? दोपहर। यस, जन्म कहाँ पर हुआ? जिला और प्रदेश प्लीज क्लियर कर दीजिए दादा। 12 बताया उन्होंने। 12 राजस्थान। 12 राजस्थान में है। ओके ओके। सो डेट ऑफ बर्थ मैं एक बार दोबारा क्लियर करना चाहूंगा। आपका डेट ऑफ बर्थ 13th ऑफ मार्च 1994, राइट? और जो जन्म का समय आपका मिला है, दोपहर को 12:40 पर जन्म हुआ है। 12 राजस्थान के अंतर्गत जन्म हुआ है, मिथुन लग्न के अंतर्गत जन्म हुआ है, और मीन राशि में जन्म हुआ है। प्रेजेंट टाइम में केतु की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। एक तो फाइनेंशियल जो व्यय है, जो आर्थिक नुकसान है, उसको लेकर के परेशान हैं इस टाइम पर। साथ में एक विशेष चीज की तैयारी कर रहे थे, और एक नौकरी प्राप्ति की इच्छा थी जिसके लिए विशेष प्रयास किया, और अभी तक उसको लेकर के सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। बार बार उसको लेकर के असफल रहे, और यहां पर यही पूछना चाहते हैं कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा, और आखिर मुझे सफलता की प्राप्ति कब होगी। राइट, यही प्रश्न है या कुछ और है? हेलो जी, यही पूछना चाहते हैं ना जी। क्या तैयारी कर रहे थे दादा? किसमें असफल हो रहे थे जी? क्या कर रहे थे? क्या यही पूछना चाहते हैं कि सफलता कब मिलेगी, या कुछ और प्रश्न है? जी, जॉब का और बिजनेस का। जॉब का और बिजनेस का। इस कुंडली में जो परिस्थिति है, क्योंकि आपके लिए बृहस्पति की अंतर्दशा प्रारंभ हो रही है, बहुत स्ट्रांग है। 29 ऑफ नवंबर 2024 को प्रारंभ हो गए हैं। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के ये कुंडली अच्छी है, बट क्योंकि पिता का जीवन भी संघर्षपूर्ण रहा है और आपका अभी तक संघर्षपूर्ण चल रहा है। पिता की जितनी सेवा करेंगे, जितना स्मरण करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, 2025 आपके जीवन के लिए उतना ही बेहतर रहेगा। 2025 आपकी बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है? लेकिन पिता का रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए कितनी बार प्रयास किया है दादा? हेलो देवकी नंदन जी, चलिए, शायद मुझे लगता है। हाँ, चलिए एक और कॉलर जुड़ गया, क्योंकि प्रतीक्षा कराना अच्छा नहीं है मुझे लगता है। आचार्य जी शॉर्ट में उनका जवाब दे तो बेहतर होगा। छोटा ही मैं भी कर रहा हूं, इसलिए ज्यादा कॉलर जुड़ पाएंगे, क्योंकि बहुत देर से वेटिंग में भी जुड़े हुए हैं। अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। स्वागत आपका, शुभकामनाएं नए साल की। सबसे पहले सवाल पूछिए जल्दी से, ताकि आचार्य राज मिश्रा जी जवाब दे सके। डिटेल्स भी बताइए जी। हेलो अशोक जी, आपने बोल के बारे में बताया था। अशोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर, आ रही है। दादा डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज अपना। नहीं, ये कह रहा था सर, तो हाँ प्लीज कंटिन्यू। ये की बात सुनती, वॉइस आपकी बहुत ब्रेक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बात सुन के मैंने कॉल किया आपके पास। आपका नेटवर्क
प्रॉब्लम आपके यहाँ पर है, जहां भी आप हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नेटवर्क क्षेत्र में आ जाइए ताकि आपका भी समय यूटिलाइज कर पाए हम, और टीवी का समय आप जानते हैं इंपॉर्टेंट होता है, तो आराम से बात हो पाए। और अशोक जी के साथ साथ तमाम दर्शकों से भी हमारी गुजारिश है कि जब आप क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं आचार्य जी से, तो उस वक्त ऑडियो जो है टीवी की वो कम कर दीजिए ताकि बेहतर तरीके से वार्तालाप हो पाएगी। और ये जो शो है ये आप तमाम दर्शकों के लिए है, आप तमाम दर्शकों के रिक्वेस्ट पर ही हम कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि नया साल कैसा रहेगा। एक और दर्शक मुझे लग रहा है हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और उनका नाम हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले एच.एस. रावत जी से हम छोटा सा रिएक्शन यहां पर। रावत जी मैं आपके पास आऊंगी, एक और कॉलर जुड़ गया, अपना नाम बताइएगा, स्वागत आपका। हेलो, ऑडियो मिल रहा है आपको? आपको आवाज मिल रही है? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो रिक्वेस्ट हम यही कर रहे हैं कि जब भी आप कॉल करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए ताकि आपकी आवाज यहां बेहतर तरीके से पहुंच पाए। एच.एस. रावत जी, मेष राशि के बारे में अगर हम बात करते हैं, उनके लिए आपके पास क्या टिप होंगे, किस तरीके से नए स्वागत की तैयारी उन्हें करनी चाहिए और साल उनका बेहतर हो इस साल, तो उसके लिए क्या करना है? देखिए, मेष राशि वालों को मैंने कहा कि आपकी जो शुरुआत है और आपकी राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, वो नीच अवस्था में रहेगा 21 जनवरी तक। 21 जनवरी के बाद वो अपने कट्टर दुश्मन बुध की राशि में चला जाएगा और उसके बाद में फिर 6 जून के बाद वो अच्छे अपने मित्र सूर्य की राशि में आएगा। इसका मतलब मेष राशि वालों का जो आधा साल है 6 जून तक का, वो कहीं ना कहीं उनकी राशि का स्वामी परेशानी में है। तो इसलिए आपको मंगलवार की पूजा करनी है, आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है और मंगल का जो मंत्र है उस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। एक बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः, या दूसरा ओम भो भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप करिएगा, हनुमान चालीसा पढ़िएगा और मंदिर में जाकर के आप हर मंगलवार को बूंदी का प्रसाद अगर चढ़ाते रहते हैं तो 6 जून तक आपकी जो राशि का स्वामी मंगल है वो आपको कहीं ना कहीं आशीर्वाद देता नजर आएगा और आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। नहीं तो थोड़ी सी कष्ट हेल्थ यानी छाती से संबंधित विकार हो सकते हैं और बैक पेन की भी हो सकती है। रावत जी, आपको रोकना चाहेंगे, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफी चाहेंगे, आपको यहाँ पर प्रतीक्षा करनी पड़ी। अपना नाम बताइएगा और अपना सवाल भी बताइए। हेलो हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो दादा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा और सभी दर्शकों से बार बार रिक्वेस्ट किया है एंकर महोदया ने भी कि टीवी की आवाज प्लीज बंद कर लीजिए जब आप बात कर रहे हो, ताकि हम आपको आराम से सुन पाए, आप हमें सुन पाए। प्लीज अपना नाम बता दीजिए। हेलो दादा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं टीवी की आवाज बंद करके अपना नाम बता दीजिए प्लीज। पूरण सिंह जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। पूरण सिंह जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है प्लीज बताइए। पूरण सिंह जी, जन्म तारीख बता दीजिए प्लीज। जी जन्म तारीख बताइए प्लीज। 12/1/1979। 12/1/1979। दादा 12 जनवरी 1979। 12/1/1979। जी दादा इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा था कि टीवी से दूर हो जाइए। टाइम बता दीजिए प्लीज। टीवी में सुनकर प्लीज रिप्लाई मत कीजिए, वहां शायद 10-15 सेकंड बाद आवाज पहुंचती है, उससे आपको दिक्कत होगी, बात नहीं हो पाएगी, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। 4:20 शाम को 4:20। जी। कहां पर जन्म हुआ है? नीम का थाना सीकर राजस्थान के अंतर्गत जन्म हुआ है, राइट? यस। चलिए, डेट ऑफ बर्थ आपने दिया है 12 जनवरी 1979, 1979, राइट? सीकर राजस्थान के अंतर्गत। तो कन्या है साहब। दादा मैं आ रहा हूं आपका, आप जो डेट ऑफ बर्थ आपने दिया है उसको प्लीज सुन लीजिए। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आपकी राशि क्या है, आपकी दशा क्या है, आपका लग्न क्या है, हो क्या रहा है। ओके, रिलैक्स। सो जन्म तारीख प्लीज क्लियर कर लीजिए। अगर यहां मिस्टेक हुआ तो शायद मेरी प्रेडिक्शन भी आपके लिए गलत होगी, अगर आपने गलत दिया या मैंने गलत दिया। दादा मेरी बात सुन लीजिए सिर्फ। 12 जनवरी 1979, 1979, 4:20 का समय आपने सायंकाल का दिया है। राजस्थान सीकर के अंतर्गत जन्म हुआ है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न है। आपके नाम के अकॉर्डिंग आपकी कन्या राशि आती है, बट एक्चुअल में जो राशि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग है वो मिथुन राशि आपकी आती है। प्रेजेंट टाइम में बुध की महादशा से गुजर रहे हैं और मंगल की अंतरदशा से गुजर रहे हैं। 2 प्रश्न आपके मन के अंदर बड़ा क्लियरली जो मुझे नजर आ रहा है, जो आप पूछना चाहते हैं, मेरा आने वाला समय जो है वो किस प्रकार का होगा, और जो पैसे को लेकर के घर में दिक्कत चल रही है,
जो कर्ज इत्यादि है वो आखिर कब तक खत्म होगा। तो इस प्रकार के आने वाले समय को लेकर के चिंता है, उसको लेकर प्रश्न है। यही है या कोई और प्रश्न है दादा? यही प्रश्न है ना? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो वर्ष 2025 आपके लिए है, राहु की अंतर्दशा बुध के अंदर आपकी आएगी। बुध की महादशा से गुजर रहे हैं, राहु की अंतर्दशा से गुजरेंगे। बस एक चीज अपने जीवन में बिठा लीजिए, किसी भी कार्य को जल्दबाजी में मत कीजिए। एक बड़ा सुंदर शब्द कहा गया था कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। एक काली मिर्च खाते रहिए। 2025 आपके लिए शानदार व्यतीत होने चलिए, पूरन जी के लिए तो खुशखबरी है कि ये साल बेहतर होने वाला है, यानी कि नए साल की हम बात कर रहे हैं। और आपके सितारे क्या कहते हैं, आपके लिए कैसा रहेगा साल? क्या करने हैं उपाय ताकि माता की कृपा बनी रहे? आप कुछ नहीं करें, बस एक कॉल कीजिए, जो कि नंबर फ्लैश हो रहा है लगातार। और 3 विद्वान, 3 ज्योतिष आचार्य हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके जरिए आपके समस्या का समाधान हम करेंगे। आचार्य राज मिश्रा जी लगातार हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। भूपेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए जयपुर से। भूपेंद्र वर्मा जी, जरा यहाँ दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से जो वृष राशि की अगर हम बात करें, उनके लिए साल कैसा रहने वाला है, और अगर कोई समस्या दिखती है तो उसका उपाय भी बताइए। जी, मेष राशि के लिए है कि मंगल नॉर्मल उसका ट्रांजिट होता है, गोचर जो होता है 1.5 महीने का होता है, गोचर जो है 6 महीने का। वैसे जो शुक्र का गोचर होता है, वृषभ का जो वृष का जो स्वामी होता है शुक्र होता है, शुक्र का गोचर मुश्किल से 25 दिन का होता है, 20-25 जी। इस बार 2025 में वृष का गोचर भी 4 महीने का है। 4 महीने की बात करते हैं। और जो मीन राशि पे रहेगा, उच्च का होने के बावजूद भी शुरू में वो तो भाई राहु के साथ रहेगा 18 मई तक, और 31 मई तक जी वहाँ पे शनि महाराज मैं आपके पास आऊंगी। मई तक तो आपने बता दिया, उसके आगे के महीने के बारे में जानेंगे। लेकिन एक प्रतीक्षा कर रहे हैं बहुत देर से कॉलर, मुझे लगता है प्रतीक्षा करना आज के दिन अच्छा नहीं उनको कराना। विक्रम हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं नए साल की। क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। विक्रम जी, हेलो विक्रम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ बोलो। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। किनके बारे में प्रश्न है आपका? अपने बारे में तो है नहीं, किसी और के बारे में पूछना चाहती हैं ना? हाँ, बेटे के बारे में। बेटे के बारे में ना? हाँ जी, क्या नाम है बेटे का? विक्रम जादौन। सॉरी, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक होकर आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा प्लीज नेटवर्क क्षेत्र में जाइए। क्या नाम है बेटे का, दोबारा बताइए प्लीज। विक्रम जादौन। विक्रम जादौन। विक्रम जादव। क्या डेट ऑफ बर्थ है विक्रम का? उसका 23 अगस्त 2003। 23 अगस्त 2003। टाइम बता दीजिए प्लीज। 9:02 पर सुबह। सुबह 9:02 पर जन्म हुआ है। कहां पर जन्म हुआ है? हाँ, जयपुर राजस्थान। राजस्थान में जन्म हुआ है, जयपुर के अंतर्गत जन्म हुआ है। चलिए, मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूं। 23 अगस्त 2003 को आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ बताया है, और 9:02 का समय सुबह का आपने बताया है। इसके नौकरी को लेकर के और एक विशेष तैयारी कर रहा है, उसमें इसको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, आने वाला भविष्य इसका कैसा होगा, और नौकरी इसको कब तक प्राप्त होगी, किस चीज में जाना चाहिए। ये 3 प्रकार के प्रश्न मुझे इस बच्चे के लिए आपके मन में नजर आ रहे हैं। क्या यही तीनों प्रश्न है या कुछ और है? यही है तीनों, यही है। यही तीनों प्रश्न है। चलिए, हम बात कर रहे हैं कि क्या जो ये कर रहा है उसमें सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी। इस टाइम पर बृहस्पति की दशा और शुक्र की अंतर्दशा से बच्चा गुजर रहा है। ध्यान रखिएगा, आपके बच्चे की कुंडली बहुत अच्छी है, एक बड़ा बिजनेसमैन है भविष्य का, और 2025 इस बच्चे को बहुत सारी कामयाबियां देने वाला है। मेरे दृष्टि से अपने प्रदेश या देश से बाहर निकल करके जाएगा और अच्छी सफलता 2025 में प्राप्त करेगा। क्योंकि हम यहाँ विशेष 2025 पर फोकस करें, इसलिए पूरे फ्यूचर पर नहीं जा रहा हूं, समय थोड़ा कम है, बट 2025 आपके बच्चे के लिए बेहतर होगा। जो उसकी योजनाएं हैं उसमें उसको कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद जी। तो राज मिश्रा ने बताया कि विक्रम के लिए नया साल बहुत अच्छा रहने वाला है, फलदायी रहने वाला है, सफलता कदम चूमेगी। आपके लिए ये नया साल कैसा रहने वाला है? करियर लाइफ कैसी रहेगी, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, क्या माँ की कृपा धन वर्षा के रूप में आप पे बरसती हुई नजर आएगी, कैसी समस्या रहेगी, अगर समस्या रहेगी तो उसके निदान क्या हो सकते हैं, उपाय क्या हो सकते हैं। 3 आचार्य हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, राज मिश्रा जी, भूपेंद्र वर्मा जी, एच एस रावत। आपको कुछ नहीं करना है, चंद सेकंड की बात है,
फोन नंबर घुमाइए, अपनी समस्या हमें बताइए। एक कॉलर हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं नए साल की। अपना नाम बताइएगा और सवाल भी रखिए। जी हेलो। हेलो जी, जय श्री राम, क्या नाम है आपका? मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी, अशोक जोधपुर से बोल रहा हूँ। अशोक सिंह, क्या डेट ऑफ बर्थ है अशोक जी? अशोक बिश्नोई। अशोक बिश्नोई दादा। हाँ जी, जोधपुर से। अशोक बिश्नोई साहब, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? दादा आपकी आवाज जो है ना वो कट कर आ रही है। दादा मैं आपको सुन पाऊंगा, आपका सरनेम सुन करके बड़े बड़े लोग डर जाते हैं, तो मैं आपको सीरियसली लूंगा, आप निश्चिंत रहिए। मुझे प्लीज अपना एक बार आवाज क्लियर आए और क्या प्रश्न है वो बता दीजिए। हेलो। प्रश्न कुंडली देखकर बताऊं? चलिए अपना प्रश्न पूछ लीजिए। मैं प्रश्न कुंडली मैंने खोल लिया है। कहां से बात करें वो स्थान मुझे बता दीजिए प्लीज। ठीक है, जोधपुर राजस्थान से। राजस्थान से बात कर रहे हैं, जोधपुर से बात कर रहे हैं, राइट। चलिए दादा 31 आज की मैंने प्रश्न कुंडली इस टाइम की खोली है। मेष लग्न की प्रश्न कुंडली है और इस टाइम धनु में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। दो प्रश्न इस कुंडली के अंतर्गत, एक विशेष काम रुका हुआ है, वो काम कब तक पूरा होगा ये आपका एक प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न फाइनेंस यानी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब है, वो कब तक ठीक होगी। ये दो प्रश्न मेरी प्रश्न कुंडली के दृष्टि से आपके मन के अंदर हैं। क्या यही दोनों प्रश्न हैं या कुछ और है? हेलो बिश्नोई साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आचार्य जी जरा समय सभी को देना है, हमारे दर्शक भी नाराज हो जाएंगे और हम नाराज नहीं करना चाहते नए साल के मौके पर। आप जल्दी से इनके सवाल का जवाब दीजिए। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए। 3 महीने के अंदर आपकी जो योजनाएं हैं उसमें सफलता मिलेगी, आपका समय बेहतर होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए हम रिप्लाई नहीं ले पाए कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लगातार कॉलर जुड़ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स का सवाल का जवाब हम दे पाए, क्योंकि 3 विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलाब चंद हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉलर, बहुत स्वागत, शुभकामनाएं नए साल की। अपना सवाल जल्दी से रख दीजिए। गुलाब जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? गुलाब जी प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा नेटवर्क क्षेत्र में आ जाइए। अंकर महोदया मुझे डांटती है कि जल्दी कीजिए कॉलर, और आप लोगों की आवाज क्लियर आती नहीं है तो थोड़ी दिक्कत होती है। प्लीज एक बार नेटवर्क क्षेत्र में आकर के बात कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। जी बताइए गुलाब जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज। हेलो गुलाब जी, आपको ऑडियो मिल रहा है तो टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखिएगा और अपना डेट ऑफ बर्थ और जन्म का स्थान बताइए। गुलाब जी प्लीज सुन लीजिए, मुझे आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, मुझे लग रहा है बेहतर होगा कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, चूंकि लगातार कॉलर्स भी जुड़े हैं और उनके सवाल का जवाब हम चाहते हैं कि उन तक पहुंचे, ताकि कैसे हैं आपके सितारे और ग्रहों की चाल का आपके जाति पर यानी कि आपकी जो राशि है उस पर क्या असर पड़ने वाला है, ये जानने के लिए हमारे साथ न्यूज 18 के स्टूडियो में 3 ज्योतिषाचार्य 3 विद्वान जुड़े हुए हैं। हर एक कॉलर का जवाब हम दे रहे हैं ताकि उनकी समस्या का समाधान कर सकें। आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, पर्सनल लाइफ के साथ साथ करियर में कितना ग्रोथ है, क्या प्रमोशन इस बार मिलने वाला है, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं यानी कि जो आपने विशेष रखी हुई हैं पूरी यहाँ पर, उनमें कौन कौन सी वो विशेष पूरी होने वाली है साल में, कैसे भगवान को मनाएं, इन तमाम सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे साथ 3 आचार्य और एक विष्णु कॉलर जुड़ गए हैं। विष्णु बहुत दुष्यंत जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा। दुष्यंत स्वागत है आपका, अपना सवाल जल्दी से रखिए। दुष्यंत जी, मेरे हस्बैंड यस हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज हस्बैंड का, दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज, मैं सुन नहीं पाया हूँ। 1 जनवरी 1975। 1 जनवरी 1975। टाइम बता दीजिए प्लीज। टाइम आपकी आवाज प्लीज, आपकी आवाज कट रही है, प्लीज उनका जन्म का समय बता दीजिए अपने हस्बैंड का, दुष्यंत जी का। समय पता नहीं है। अच्छा, क्या प्रश्न है हस्बैंड के बारे में, चलिए बता दीजिए प्लीज। और जो रहेगी जो वापस दोबारा देखेंगे, क्योंकि आपके हस्बैंड का जन्म सिंह लग्न के अंतर्गत हुआ है और करीब 18 महीने बाद 2025 में 18 मई को
केतु जो कि उनके सेकंड हाउस फाइनेंस के अर्थ विभाग पर गोचर कर रहे थे, वो अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। 2025 में 2024 की अपेक्षा आपके पति की, आपके परिवार की फाइनेंस की कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए। एच.एस. रावत भी हमारे साथ ज्योतिष आचार्य जुड़ गए। रावत जी, मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं, उनके लिए कैसा यह साल रहेगा और क्या टिप्स देना चाहेंगे मिथुन राशि वालों के लिए? मिथुन राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के अंदर 14 मई से लेकर के देवगुरु बृहस्पति भ्रमण करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति आपको पता है कि वो जब अपने किसी राशि में जाते हैं तो उसको देते ही है कहीं ना कहीं, तो ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन बाद में 18 अक्टूबर को एंडिंग में जाते हुए मिथुन राशि के धनभाव में जाएंगे, यानी वहां उच्च अवस्था में हो जाएंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए कारक स्थान में उच्च होकर के इन्हीं पूरे साल धन देना, मान सम्मान देना, ज्ञान देना, संतान का सुख देना, करियर और भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। मिथुन राशि वालों को खुश रहना चाहिए, मिथुन राशि वाले को खुश रहना चाहिए। रावत जी, आपके साथ हम टिप्स लेते रहेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर में बहुत सारे पर्यटक भी जुड़ रहे हैं, गुलजार हैं, लगातार खबरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन आज सिर्फ बात दर्शकों की हो रही है। उनके लिए नया साल कैसा रहेगा? सवाई माधोपुर से जो भी कॉलर जुड़े, अपना नाम बताइए, स्वागत आपका। नाम बता दीजिए दादा अपना। मेरा नाम सत्यनारायण कुमावत। क्या नाम है, दोबारा बताइए प्लीज। सत्यनारायण कुमावत। सत्यनारायण कुमावत, राइट? जन्म तारीख 11 जून 1976। 11 जून 1976, 76, राइट? और समय है दोपहर 3:34 साहब। दोपहर को 3:34 पर जन्म हुआ है। 11 जून 1976 को जन्म हुआ है। 3:34 पर राजस्थान में कहा जन्म हुआ है? राजस्थान में मूंड्रू श्री माधोपुर सीकर राजस्थान। सीकर राजस्थान के अंतर्गत जन्म हुआ है, राइट? चलिए दादा, मैं दोबारा प्रश्न आपके कुंडली को खोल लिया है मैंने। 11 जून 1976 शाम को दोपहर को 3:34 पर जन्म हुआ है। जन्म हुआ है तुला लग्न के अंतर्गत, और जन्म की जो राशि है इस कुंडली के अंतर्गत वो वृश्चिक है। सूर्य की दशा और केतु की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। अगर मैं प्रश्न पूछने के लिए कहूंगा तो आप यही शब्द कहेंगे कि साहब जब से जन्म लिया है एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं तो दूसरी आ रही है, और दूसरी सॉल्व कर रहा हूं तो तीसरी आ रही है। क्या 2025 का जो मेरा वर्ष है वो मेरे लिए अच्छा होगा? मेरा अच्छा समय एक्चुअल में कब आएगा? राइट? हेलो सत्यनारायण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता चलिए, है कि सत्यनारायण जी को मुझे शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, पर सत्यनारायण जी आपको कहना चाहता हूं 2025 में 10 अप्रैल के बाद शुक्र का अंतर आपके लिए आएगा। तो 2000 आवाज आ रही है आपको? एक महीन कॉलर भी जुड़े हुए, तो आप जल्दी से तो 2025 अप्रैल के बाद का जो समय है आपके लिए बेहतर होगा। 2025 आपके लिए नए खुशियों का वर्ष होगा, जब फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज आप बहुत बेहतर फील करेंगे। हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत। अपना सवाल जल्दी से रख दीजिए। हेलो महेंद्र जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज। 12 जनवरी 1974। 12 जनवरी 1974। टाइम बता दीजिए दादा। दिन में 2:20। दिन में 2:00 महाराज भुसावल जन्मस्थान। मैंने पूछा दिन में 2:00 कितना? 20 मिनट। हेलो, दिन में 2:20 बताया आपने। 2:20। 2:30, राइट? हाँ जी। जन्म कहां पर हुआ दादा? हाँ जी। जन्म कहां पर हुआ है? बर्थ प्लेस क्या है प्लीज बता दीजिए। ये भुसावल महाराष्ट्र। भुसावल महाराष्ट्र में है, आई थिंक। हाँ जी, भुसावल महाराष्ट्र, राइट? चलिए, मैं एक बार आपके प्रश्न को ले रहा हूं क्योंकि मैंने राजस्थान डाल दिया था, मुझे 1 सेकंड का सिर्फ समय लगेगा। यस, चलिए, आपका डेट ऑफ बर्थ जो मुझे प्राप्त हुआ है 12 जनवरी 1974 का आपका जन्म है। जन्म का समय 2:30 भुसावल महाराष्ट्र में जन्म हुआ है। वृष लग्न के अंतर्गत जन्म हुआ है। जन्म की जो राशि है वो सिंह है। इस कुंडली में बृहस्पति की दशा और शनि की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है आखिर क्या करूं, ठीक है? और खास करके
प्रोफेशनल लाइफ की जो परिस्थिति है वो बहुत परेशान करने वाली चल रही है। मजदूर की तरह स्ट्रगल करने के बाद भी अब तक रिजल्ट नहीं आया है। एक बार जीरो से भी जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ी है। तो अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में प्रश्न करना चाहते हैं। 2025 में जुलाई महीने के बाद जो काम रुके हुए हैं, जो एक्सपेक्टेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें प्राप्त होंगी। प्रश्न आपका यही था ना महेंद्र जी? हाँ जी। जो प्रश्न बताया वही प्रश्न था ना, कोई दूसरा तो नहीं था? हेलो। जो प्रश्न मैंने रिपीट किया है वही वाला प्रश्न था ना? हाँ जी, हाँ जी। चलिए दादा, क्रोध थोड़ा कम करना शुरू कीजिए। आपके पत्नी की तरफ से ये शिकायत है आपके लिए, ठीक है? चलिए, धन्यवाद। तो लगातार सवालों का जवाब हम जानते रहेंगे। आपकी समस्या का निदान करने के लिए 3 आचार्य हमारे से जुड़े हैं। नए जो आपके सितारे हैं वो नए साल पर कैसे रहने वाले हैं, कैसा होगा आपके लिए नया साल, करियर में ग्रोथ मिलेगी, जिनकी शादी नहीं हुई क्या उनकी शादी होगी, इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।